नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सीज फायर के बाद बॉर्डर पर लौटी शांति की। इंदिरा तेरी याद आई अभियान से कांग्रेस का सियासी वार की। पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तान को दिए कड़े संदेश की। अमेरिका की टैरिफ नीति पर भारत की पलटवार की बात करेंगे। संन्यास के बाद प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली की। निकोबार द्वीप समूह में मानसून की दस्तक की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ऐसा क्या बोल गई जिससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन पर। सीज फायर के चौथे दिन बॉर्डर पर लौटी शांति, गांव में फिर से जीवन की हलचल शुरू। 4 दिन पहले जो सरहदें सन्नाटे और चिंता से घिरी थी, आज वहां उम्मीद की हल्की रोशनी लौटती दिख रही है। भारत पाकिस्तान के बीच घोषित सीज फायर का आज 5वां दिन है और अब तक हालात स्थिर बने हुए हैं। बॉर्डर से लगे जम्मू कश्मीर के कई गाँव में लोग अब अपने घरों को लौटने लगे हैं। जिन गलियों में बीते हफ्तों तक सन्नाटा पसरा था, वहां अब बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी है। दुकानों के शटर फिर से खुल रहे हैं और खेतों में किसान दोबारा नजर आने लगे हैं। उधर पाकिस्तान की ओर से भी कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी स्कूल बच्चे सैनिकों को सम्मानपूर्वक सलामी दे रहे हैं। यह इशारा करता है कि शांति की उम्मीद दोनों ओर के नागरिकों के दिल में बसती है। हालांकि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं कहे जा सकते, लेकिन 4 दिन की राहत एक नई शुरुआत का संकेत जरूर है। बॉर्डर पर सुरक्षा बल अभी भी मुस्तैद है, लेकिन टकराव के बजाय संवाद की कोशिश होती दिख रही है। इंदिरा तेरी याद आई अभियान से कांग्रेस का सियासी वार, पटवारी बोले ट्रंप के शब्दों को देश समझे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नया राजनीतिक मोर्चा खोलते हुए इंदिरा तेरी याद आई नाम से एक भावनात्मक और सियासी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों और ताकतवर नेतृत्व को याद दिलाएगी, बल्कि मौजूदा केंद्र सरकार की तुलना भी उनके कार्यकाल से करेगी। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि आज देश को एक बार फिर मजबूत, निर्णायक और जनहित के लिए खड़ी नेता की जरूरत है, जैसे इंदिरा गांधी थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक संकेत था जिसे देश को समझना चाहिए। हालांकि पटवारी ने ट्रंप के बयान का जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि उसमें क्या खास संदेश छिपा था। इस टिप्पणी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। ऐसे में इंदिरा तेरी याद आई अभियान को लेकर कांग्रेस का इरादा साफ है, तो जन भावनाओं और इतिहास की ताकत के सारे मौजूदा सत्ता को घेरने की कोशिश में है। अब देखना यह है कि जनता इस अभियान को किस तरह से लेती है और क्या इससे राजनीतिक समीकरण का असर पड़ेगा। पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं, अब केवल पीओके और आतंकवाद पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, भारत अब कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने की हिम्मत की, हमने उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बताते चले कि 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। बाहवलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी गड्ढे जो 26/11 और लंदन हमलों से जुड़े थे, तबाह कर दिए गए। मोदी ने साफ कहा, आतंक और बातचीत साथ नहीं चल सकते। अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर। इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित रखने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान की सेना का आतंकियों को श्रद्धांजलि देना भारत ने दुनिया के सामने उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नई नीति बताते हुए मोदी ने कहा, यह सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर है। सिंधु जल समझौते पर बिलबिलाने लगा पाक, विदेश मंत्री बोले पानी का मुद्दा नहीं सुलझा तो टूट सकता है सीज फायर। सिंधु जल समझौते को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की बेचैनी खुलकर सामने आई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पानी का मुद्दा नहीं सुलझा तो हाल ही में हुआ सीज फायर टूट सकता है। दोस्तों, ये बयान तब आया जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि पर सख्त रुख अपनाया। भारत ने पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का आधार है। लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान जो अपनी व्यवस्था और खेती के लिए इन नदियों पर निर्भर है, अब दबाव में है। जानकारों का मानना है कि भारत का यह कदम कूटनीतिक है, जो पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आएगा या ये तनाव और बढ़ेगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका की टैरिफ नीति पर भारत का जवाबी वार, 64,500 करोड़ के व्यापार पर पड़ सकता है असर। भारत ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने भारत से स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25% टैरिफ लगाया, जिसमें 7.6 अरब डॉलर यानी कि करीब 64,500 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित होने का अनुमान है। अब भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। यह कदम अमेरिका के 29 उत्पादों जैसे सेब, बादाम और स्टील पर शुल्क बढ़ाकर भारतीय व्यापार को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। आपको बता दें कि भारत अमेरिका को 4 अरब डॉलर का स्टील और 1.1 अरब डॉलर का एल्यूमिनियम निर्यात करता है। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत का यह जवाबी कदम हमारी आर्थिक ताकत को दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें भारतीय बाजार में सस्ता आयात बढ़ सकता है, लेकिन इसका असर घरेलू कंपनियों पर पड़ेगा।
आईपीएल 2025 17 मई से लीग फिर शुरू, 3 जून को अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। आईपीएल 2025 के फैंस के लिए बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण 5 दिन पहले रोका गया टूर्नामेंट अब 17 मई से फिर शुरू होने जा रहा है। बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि फाइनल 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। पहले कोलकाता में फाइनल होने वाला था, लेकिन अब खराब मौसम की भविष्यवाणी के चलते इसे अहमदाबाद शिफ्ट किया गया। गौरतलब है कि 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच बीच में रोकना पड़ा था, जब पास के पठानकोट में ड्रोन हमले की वजह से ब्लैकआउट हुआ। अब नया शेड्यूल तैयार है। 17 मई को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले से लीग शुरू होगी। 24 मई को धर्मशाला का रुका हुआ मैच जयपुर में दोबारा खेला जाएगा। बाकी 12 लीग और 4 प्लेऑफ मैच बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद में होंगे। विराट अनुष्का ने वृंदावन के प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, संन्यास के बाद हुई भावुक मुलाकात। क्रिकेट के मैदान और फिल्मी दुनिया की चर्चित जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में वृंदावन के निकट प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज से मिलने पहुंची। इस मुलाकात के दौरान महाराज ने विराट से सीधा सवाल किया, प्रसन्न हो? विराट ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और यह पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं अनुष्का को महाराज ने राधा नाम जपने का उपदेश दिया, जो भक्ति और आंतरिक शांति की राह का प्रतीक माना जाता है। विराट और अनुष्का दोनों ही अध्यात्म की ओर झुकाव के लिए पहचाने जाते हैं और इससे पहले भी कई बार वे संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से मिलने जाते रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित है और सोशल मीडिया पर उससे सदगति की ओर एक और कदम की तरह देखा जा रहा है। वहीं प्रेमानंद महाराज की गिनती ब्रज क्षेत्र के प्रमुख संतों में होती है, जिनकी वाणी और भक्ति पर आधारित प्रवचन देश विदेश में सुने जाते हैं। विराट और अनुष्का की यात्रा केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि उनके जीवन में आध्यात्मिक संतुलन का संकेत भी मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर पर आलिया भट्ट ने जो तोड़ी चुप्पी लिखा कि कुछ बहादुर लोग अपनी जान के बदले हमें नींद दे रहे हैं, लोगों ने लगा दी क्लास। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि कुछ बहादुर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हमें नींद और सुरक्षा दे रहे थे, हम उनके कृतज्ञ हैं। इस पोस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी, क्योंकि कई यूजर्स ने इनकी टिप्पणी को कवर अप कहकर आलोचना की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि आलिया ने बिना पूरी जानकारी के ऐसे गंभीर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे लोग भ्रामक संदेश ले सकते हैं। यहाँ तक कि कई यूजर्स ने यह सवाल है कि क्या यह एक तरह का प्रचार अभियान है या यह सचमुच शांति और सुरक्षा के बारे में इनका विचार है। ऐसे में यह विवाद सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है और आलिया भट्ट ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अभी तक कोई और प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आलिया इस मुद्दे पर और अधिक टिप्पणी करती है या फिर इसे यही खत्म मानकर आगे बढ़ जाएंगी। शोपिया में 3 आतंकियों का खात्मा। पहलगाम हमले के बाद साइबर फ्रंट पर भी बड़ी चुनौती। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार की सुबह शुरू हुए एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया और ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि ये आतंकी पहलगाम हमले से जुड़े थे, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। शोपिया में इनकी पोस्टर भी लगाए गए थे, जिन पर 20 लाख का इनाम था। साथ ही इलाके में हाई अलर्ट भी जारी है। लेकिन दोस्तों, खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी है। पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख साइबर हमले हुए। हैरानी की बात, इनमें से सिर्फ 150 ही सफल हुए। महाराष्ट्र साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान, मध्य पूर्व और इंडोनेशिया से हो रहे हैं। टीम इंसान पीके जैसे ग्रुप्स सरकारी वेबसाइट्स, बैंकिंग एवं टेलीकॉम सिस्टम को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारी साइबर टीमें भी मुस्तैद है। ज्यादातर के हमलों को नाकाम कर दिया गया है। समस्तीपुर में भाकपा का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। 20 मई की देशव्यापी हड़ताल के लिए जुटाया समर्थन। बिहार के समस्तीपुर में भाकपा के केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने 20 मई को होने वाले देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की अपील करते हुए लोगों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी मजदूर विरोधी बताए जा रहे 4 श्रम कोड को तुरंत रद्द किया जाए। उनका कहना है कि इन श्रम कोड्स के लागू होने से मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, काम के घंटे, ओवरटाइम और ट्रेड यूनियन से जुड़े अधिकार कमजोर हो गए हैं। भाकपा वाले नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है और देश के श्रमिक विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया और 20 मई की हड़ताल को मजदूर वर्ग की आवाज बताया। सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी। लड़कियां फिर आगे। 10वीं में 93.60% तो 12वीं में 88.39% पास। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड में 10वीं और 12वीं की रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है और इस बार भी स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं में 93.66% और 12वीं में 88.39 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में दोनों कक्षाओं में पास प्रतिशत में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास बात यह है कि लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पछाड़ दिया है। 10वीं में 95% लड़कियां और 92.63% लड़के पास हुए। वहीं 12वीं में 91.64% लड़कियों ने बाजी मारी, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.70% रहा। वहीं आप अपना रिजल्ट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर चेक कर सकते हैं। डिजिलॉकर में 6 डिजिट पिन और रोल नंबर डालकर मार्कशीट डाउनलोड करें। अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो मई जून में री एवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, धूल भरी हवाओं और बारिश के चलते गर्मी से राहत। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मौसम ने बड़ी राहत दी है। बीते दिन सुबह से ही आसमान में हल्के बादल थे और दोपहर बाद कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चली, फिर चिटपुट बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के साथ 20-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रहेगा। आपको बता दें कि राहत पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं का असर है, जिसमें तापमान को 40 डिग्री से नीचे रखा है। हालांकि सड़कों पर हल्का जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी भी देखी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, लेकिन 15 मई के बाद गर्मी फिर जोर पकड़ सकती है। पंजाब में जहरीली शराब का कहर, 17 की मौत, 3 गंभीर, 3 साल में चौथा हादसा। पंजाब में अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या 17 हो गई है, जबकि 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसका अमृतसर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीमारों में 4 की हालत इतनी गंभीर है कि वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। मृतकों में भंगाली कला, मरांडी कला, पतालपुरी, थ्रेवाल, तलवंडी, खुम्मन और करनाला के लोग शामिल है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने जहरीली शराब बेचने के आरोप में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि जहरीली शराब कहां से और कैसे आई। इसके अलावा मजीठा थाने में एसएचओ अवतार सिंह और डीएसपी अमूलक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सीएम मान भी मजीठा पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते 3 साल में पंजाब में यह चौथा बड़ा हादसा है। 2024 में 20 लोगों की जान जहरीली शराब ने ली थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और गांव-गांव में स्वास्थ्य टीमें जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।